अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आज के टॉपिक में हम प्लांट टिश्यू कल्चर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखेंगे और एंड पे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो हम इस टेक्निक में बेसिकली करते क्या हैं कि कोई भी सेल लेते हैं प्लांट का या फिर कोई भी ऑर्गन लेते हैं और उस एक सेल के थ्रू हम पूरे होल प्लांट को जनरेट करवाते हैं। तो टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कोई भी प्लांट का सेल लेंगे या टिश्यू लेंगे और उसको हम ग्रो करवाएंगे ऐसी कंडीशन में जो कि स्टेराइल होंगी यानी एसेप्टिक होंगी। वहाँ पर कोई भी माइक्रोब्स वगैरह जो है वो ग्रो नहीं कर रहे होंगे और ये जो हमारे पास कंडीशंस होंगी वो डिकंटेमिनेटेड होंगी। इसके अलावा हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होंगी वो भी कंट्रोल्ड होंगी, यानी जितनी प्लांट को पीएच रिक्वायर है, जितना टेम्परेचर चाहिए, लाइट इंटेंसिटी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सब जो है वो कंट्रोल्ड होंगे। और जो हम उसको न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी अगर हम उसको एसेप्टिक कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में यानी आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो करवाएंगे तो फिर हमने उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में तो वो न्यूट्रिएंट्स उसको ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ पे हम क्योंकि इसको इन विट्रो कंडीशन यानी आर्टिफिशियल कंडीशंस में ग्रो करवा रहे हैं तो फिर हमें इसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करने होंगे, जिसके लिए हम इसको न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करेंगे। अब वो जो न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए वो भी एसेप्टिक होना चाहिए, यानी इसमें भी किसी तरह की कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो जब हम ऐसी कंडीशंस में यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस और एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करके प्लांट के किसी भी पार्ट को ग्रो करवाएंगे तो उसके रिज़ल्ट में हमें एक पूरा प्लांट जो है वो रीजनरेट होके हमारे पास आ जाएगा। यानी एक सिंपल स्मॉल सेल या टिश्यू से पूरा का पूरा प्लांट जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को या फिर ऐसी कंडीशंस में इस तरह से प्लांट को रीजनरेट करवाना, इसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्लांट क्या होता है। तो एक्सप्लांट बेसिकली वो जो हम प्लांट सिलेक्ट करते हैं उस प्लांट का एक पार्ट होता है, वो पार्ट जो कि आगे जाके पूरे के पूरे होल प्लांट को जो है वो रीजनरेट करवाएगा। ठीक है, अब प्लांट का पार्ट होगा, पूरा का पूरा प्लांट नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कोई भी प्लांट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, वो उसको स्टेराइल करते हैं। वो प्लांट जो है सबसे पहले तो वो हेल्दी होना चाहिए और डिज़ीज़ फ्री होना चाहिए। फिर उसका जो पार्ट हम ले रहे हैं उसको भी हमने ऑब्जर्व करना है कि वो डिज़ीज़ फ्री हो बिल्कुल और हेल्दी हो, उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो जो है प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो परफॉर्म करवा सके। तो ऐसे पार्ट को हम एक्सप्लांट कहेंगे, यानी प्लांट का वो पार्ट जिसको हम एज अ सोर्स ले रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस के लिए या पूरे प्लांट को ओरिजिनेट करवाने के लिए, उस पार्ट को हम या उस सोर्स को हम एक्सप्लांट कहेंगे। अब ये डिफरेंट तरह के एक्सप्लांट्स हो सकते हैं, कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का। एपिकल बड्स हो सकती हैं, कोटिलेडन हो सकती है, एम्ब्रियो हो सकता है, लीफ हो सकता है, लीफ प्लेट, पेडिकल या लीफ के कोई भी पार्ट्स हो सकते हैं, एंथर हो सकता है, ओवरी हो सकती है, नोड्स वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, तो इन एक्सप्लांट की बेसिस पे, यानी जिस तरह का एक्सप्लांट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी बेसिस पे फिर हम आगे प्लांट टिश्यू कल्चर को जो है वो क्लासीफाई करते हैं। उसमें हमारे पास ऑर्गन कल्चर आ जाता है, मेरिस्टेम कल्चर, सेल कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर आ जाता है। इन सब को हम अलग अलग नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इस एक्सप्लांट की या जो प्लांट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। तो दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले होनी चाहिए प्लास्टिसिटी, यानी कोई भी हम पार्ट ले रहे हैं उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सेल डिवीजन को इनिशिएट करवा सके। जाहिर सी बात है, सेल डिवीजन होगी तभी आगे प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। तो
इसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम इसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इन विट्रो कंडीशंस में, तो वहाँ पर ये सेल डिवीजन को इनिशिएट करवा सके और पूरे के पूरे या फिर अगर कोई ऑर्गन जो है वो लॉस्ट हो चुका है प्लांट का, तो वो उसको रीजनरेट करवा सके। नॉर्मल कंडीशंस में भी इसमें यह एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर प्लांट को कोई डैमेज हो गया है तो उस पार्ट में यह एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको रीजनरेट करवा सके। उसके अलावा जब इसको प्रॉपर स्टिमुलस मिलता है, जो इसको चाहिए होती हैं कंडीशंस वो अगर मिलती हैं, फॉर एग्जांपल लाइट हो गई, टेम्परेचर, पीएच और न्यूट्रिएंट मीडिया, तो उस स्टिमुलस के रिस्पांस पे ये क्या करेगा, डेवलपमेंट शो करेगा। तो इस एबिलिटी को यानी सेल डिवीजन को इनिशिएट करवाना, इसे हम प्लास्टिसिटी कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या है कि एक सेल की वो कैपेसिटी कि वो पूरे के पूरे प्लांट को रीजनरेट करवा सके, यानी एक सिंगल सेल अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर ये इस कैपेसिटी का होना कि वो एंटायर प्लांट को रीजनरेट करवा सके, इसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। इस डायग्राम में जैसे हम देख रहे हैं कि हमने पहले एक्स प्लांट लिया और इस एक्स प्लांट को हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करवाया और फिर डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ये आगे प्लांटलेट्स बनाएगा और प्लांटलेट्स के बाद पूरा का पूरा हमारे पास प्लांट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल टिश्यू से हमने एक पूरा का पूरा प्लांट जो है वो दोबारा से ओरिजिनेट करवा लिया। तो इस प्रॉपर्टी को टोटिपोटेंसी कहेंगे। नेक्स्ट हम इसका बेसिक प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने एक्स प्लांट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो प्लांट देखेंगे हम, उस प्लांट से हम अपना जो स्पेसिफिक पार्ट होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी एक्स प्लांट को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको स्टेराइल करवाएंगे, यानी एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी अगर कंटेमिनेशन हो उसकी सरफेस पे तो वो ख़त्म हो सके। देन हम जो न्यूट्रिएंट मीडिया ले रहे हैं वो न्यूट्रिएंट मीडिया भी स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, यानी उसमें भी कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। प्लांट टिश्यू कल्चर में ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारा एंड रिज़ल्ट जो है हमें नहीं मिल सकेगा। थर्ड स्टेप आ जाता है सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग क्या होती है कि जब हम प्लांट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं फर्स्ट टाइम न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, तो न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो प्लांट कंज्यूम कर रहा है साथ साथ जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है। तो अब हो सकता है कि उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई हो वहाँ पर, उसको हमने चेक करते रहना है। और अगर हमें लगे कि अब इसको एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए है, डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर किसी स्टेज पे एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट हमने इंट्रोड्यूस करवाना है न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, तो उसके लिए हम सब कल्चरिंग करते हैं। सब कल्चरिंग क्या होती है कि जो हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडिया पहले से मौजूद था उसको एक्सचेंज करवाना फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया से, ताकि उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया जो है वो मिलता रहे और उसकी ग्रोथ पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो इस कंडीशंस में जब हम ग्रो करवाएंगे तो एंड पे ये प्लांटलेट्स बनाना स्टार्ट कर देगा और प्लांटलेट्स के बाद पूरा का पूरा प्लांट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। इस डायग्राम के थ्रू भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास लीफ है और लीफ का एक हमने जो है टिश्यू सैंपल लिया है, उसको एक टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करवाया है लीफ में से और उसको हमने न्यूट्रिएंट मीडिया जो कि हम यहाँ पर एगर ग्रोथ मीडियम को एज अ न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन्स वगैरह के हार्मोन्स प्रेजेंट हैं और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे और कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो है प्लांटलेट्स की फॉर्म में ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा सेल डिवीजन के थ्रू। फिर ये प्लांटलेट्स जो हैं इनको हम पॉट्स में ग्रो करवा सकते हैं, बट वो पॉट्स जो हैं वो ग्रीन हाउस के अंदर होने चाहिए। हमने उसको फिर भी डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस से। नेक्स्ट आ जाती है कि जिस लैब में हम काम करें वहाँ पे हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें हमारी कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले जनरल लैब तो होना चाहिए, कोई भी अगर हम साइंटिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करें तो उसके लिए लैब तो मस्ट है। और उस लैब के अंदर हमारे पास एक मीडिया प्रिपरेशन रूम होना चाहिए जिसके अंदर हम एक्सप्लांट्स और न्यूट्रिएंट मीडिया वगैरह को प्रिपेयर कर सकें। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र एरिया होना चाहिए। ट्रांसफ़र एरिया ऐसा होना चाहिए कि वो डिकंटेमिनेटेड हो, यानी अगर हम उसको वैसे नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो एयर के थ्रू उसमें कंटेमिनेशन
दोबारा से इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास एक स्पेसिफिक डीकंटामिनेटेड ट्रांसफ़र एरिया होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कल्चरिंग फैसिलिटीज़ यानी ग्रोथ रूम्स वगैरह होने चाहिए। ग्रोथ रूम्स अब कौन से होंगे? जहाँ पर हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी कि हम उसको ग्रो करवा सकें, उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस हमारे पास प्रेजेंट होंगी। मीन्स के टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम प्रेजेंट होना चाहिए, पीएच वैल्यू स्पेसिफिक जितनी प्लांट को चाहिए वो होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए, लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स जहाँ पर हम उसको प्रॉपरली प्रोवाइड कर सकें। उसके अलावा वॉशिंग एंड स्टोरेज रूम जो है वो अलग होना चाहिए। एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट पे हमारे पास ग्रीन हाउस या फिर कंटेनमेंट रूम होना चाहिए। ये ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम जब प्लांटलेट्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं तो उनको हम पॉट्स में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उन पॉट्स को हम फिर ग्रीन हाउस में प्लेस करते हैं, क्योंकि हम उनको डायरेक्टली तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक्सपोज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो उस कंडीशन में पहले उनकी ग्रोथ हुई ही नहीं है। तो डायरेक्ट किसी भी चीज़ को हम एक्सपोज इस तरह से नहीं करवा सकते हैं। इसलिए हमारे पास ग्रीन हाउस होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट हों। अब लास्ट पे हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ हैं प्लांट की, किसी भी प्लांट की, उनमें कुछ क्लोन्स ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जो जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो हेल्दी होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सुपीरियर क्लोन्स। ठीक है, सुपीरियर क्लोन्स को जो है वो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। अगर हम उनको ट्रेडिशनली ग्रो करवाएंगे तो वो अपने सीज़न में ग्रो करेंगे और उसके लिए हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, और इतने ज़्यादा नंबर्स में भी हम ग्रो नहीं करवा सकेंगे जितने प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू करवा सकते हैं। तो इसके थ्रू हम उन क्लोन्स को क्या कर सकते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और अगर उनका सीज़न नहीं है तो हम उसमें भी उसको मतलब पूरा साल हम उनको ग्रो करवा सकते हैं। सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि इस मेथड के थ्रू हम डिज़ीज़ फ्री प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में वो वल्नरेबल होते हैं डिफरेंट डिजीज़ से, इंसेक्ट्स वगैरह से। बट यहाँ पे हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करवा रहे हैं तो यहाँ पर डिज़ीज़ फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होंगे, क्योंकि हमें इसके लिए बहुत कम स्पेस चाहिए होगी, और बहुत ही कम स्पेस को इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को जो है वो हासिल कर सकते हैं। जबकि जब हम फील्ड में उनको ग्रो करवाते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसके लिए हमें स्पेस भी चाहिए होती है, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी नहीं आते जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू आते हैं। उसके अलावा मार्केट में जो हमारे पास न्यू वैरायटीज़ हैं उसको भी हम स्पीड अप करवा सकते हैं, यानी उनके नंबर्स को इंक्रीज़ करवा सकते हैं, जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करवा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। सबसे पहला ये है कि लेबर इंटेंसिव है, कि यानी इसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा ऑफिशियल बिहेवियर की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी मिस्टेक अगर हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो ख़राब हो सकता है और हमारे रिज़ल्ट्स पे अफेक्ट हो सकता है। तो हाईली एक्सपर्ट्स जो होते हैं इस फील्ड में सिर्फ वही प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रोसीजर परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका सेटअप जो है उसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होती है। इसकी जो मशीनरी होती है या लैब्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और अब ये डिज़ीज़ फ्री हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है एबनॉर्मलिटीज़ की, बल्कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस अगर ऐसी इंट्रोड्यूस्ड हो जाती हैं, कंटेमिनेशन हो सकती है, या फिर हमारे पास अगर स्टेराइल कंटेनर्स में भी हम ग्रो करवा रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, यानी ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी वगैरह के, जिनकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें ऑब्टेन नहीं हो सकता और इसमें एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो आ सकती हैं। इसके अलावा रिस्क ऑफ कंटामिनेशन होता है। अगर शुगर जो है वो कल्चर मीडियम के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो कंटामिनेशन हो सकती है, वहाँ पर माइक्रोब्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं और डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं।
तो अब एंड पे हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि हम क्या करवाते हैं स्टेराइल कंडीशंस में, इन विट्रो कंडीशंस के अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करके एसेप्टिक कंडीशंस में किसी भी सेल या टिश्यू को ग्रो करवाते हैं और उसके रिज़ल्ट में हमें पूरा का पूरा होल प्लांट मिलता है। इस प्रोसेस को हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहेंगे। नेक्स्ट हमने एक्स प्लांट देख लिया कि वो पार्ट, प्लांट का वो पार्ट जो कि आगे जाके पूरे प्लांट को जनरेट करवाता है। उसकी बेसिस पे हमने प्लांट टिश्यू कल्चर को क्लासिफाई करवाया। उसमें डिफरेंट ऑर्गन कल्चर आ गया, मेरिस्टेम कल्चर, सेल कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर। फिर उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली, प्लास्टिसिटी और टोटिपोटेंसी। प्लास्टिसिटी क्या है कि सेल डिवीजन को इनिशिएट करवाने की एबिलिटी, और टोटिपोटेंसी क्या है कि किसी एक सेल की वो एबिलिटी के वो पूरे के पूरे प्लांट को जनरेट करवा सके। नेक्स्ट हमने इसका प्रोसीजर देखा कि सबसे पहले हमने एक्स प्लांट लेना है, उसको स्टेराइल करवाना है। फिर जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया लेंगे उसके अंदर वो भी स्टेराइल होना चाहिए और इस एक्स प्लांट को वहाँ पर इस न्यूट्रिएंट मीडिया में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर उसकी सब कल्चरिंग करेंगे साथ साथ, और देन हमारे पास प्लांटलेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए, डिवीजन्स वगैरह को फॉलो करते हुए हमारे पास पूरा एक होल प्लांट जनरेट हो जाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारे पास लैब होना चाहिए है, प्रिपरेशन रूम होना चाहिए, ट्रांसफ़र एरिया, कल्चरिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ग्रोथ रूम्स होने चाहिए, वॉशिंग एंड स्टोरेज रूम्स होने चाहिए। उसके अलावा ग्रीन हाउस या फिर कंटेनमेंट रूम होने चाहिए। उसके बाद हमने इसके एडवांटेज देखे कि हम इसके थ्रू डिज़ीज़ फ्री प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा सुपरफिशियल क्लोन्स को हम रैपिडली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि इसमें स्पेस कम और नंबर जो है वो हमें ज़्यादा मिलते हैं प्लांट के। और न्यू वैरायटीज़ को जो है वो हम जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, मार्केट प्लेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कि हमें इसकी जो मशीनरी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। उसके अलावा हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है इसको परफॉर्म करवाने के लिए, लेबर इंटेंसिव होता है ये, और इतनी सारी कंडीशंस अप्लाई करने के बावजूद भी इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आ जाती है तो हमारा सारा का सारा रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। और इसके अलावा किसी भी तरह की कंटेमिनेशन जो है वो हो सकती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर की अमाउंट ज़्यादा हो गई है तो वो जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगी, जिसकी वजह से कल्चर मीडियम जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा और हमारा जो प्लांट है वो रीजनरेट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी देख सकें। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या फिर हमारा जीमेल एड्रेस मौजूद है, इस पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।